नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। लोजपा नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोजपा में राजनीतिक यहां पर तख्ता पलट के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिराग पर निशाना साधते हुए पशुपति पारस ने कहा कि लोजपा में एक नेता एक पद का सिद्धांत है और इसी आधार पर चिराग को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में इन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। सब लोगों विधायक हो, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा। एलजेपी में घमासान जिस तरीके से मचा हुआ था उस पर यहां पर शांति बरकरार हो गई है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो यहां पर चिराग पासवान को उनके पद से हटा दिया गया। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करूंगी और उसके बाद सर सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से चिराग को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं भी लोकतंत्र में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों ने अपने पार्टनर के साथ जो दुर्व्यवहार किया है और एक पार्टी को तोड़ने का घृणित काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल इसकी निंदा करता है। और इस तरह की राजनीति में इस तरह का कृत्य कहीं से उचित नहीं है और हम सत्ता के घमंड में जनता दल यू के नेताओं के द्वारा इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरह से पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने पूरी बातों को रखा और 15 साल के शासन के फेल्योर को बताया और यह बताया कि बिहार को विकसित नहीं होने का कारण नीतीश कुमार जी का शासन है। इस पर जनता दल यू ने इसको पर्सनल लेवल पे ले लिया। लेकिन पूरे तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी से कंसल्ट लिए बगैर, उनको कॉन्फिडेंस पे लिए बगैर नहीं करते हैं। जब प्रशांत किशोर को पार्टी में लिया गया था तब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमारा भाजपा का रिश्ता प्रगाढ़ रिश्ता है और प्रशांत किशोर को पार्टी में लेने से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी से सलाह मशवरा किया, उसके बाद लिया। तो मतलब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जदयू भाजपा ने मिलकर चिराग पासवान के साथ और लोजपा को तोड़ने का काम किया है। जबकि रामविलास पासवान जी को अभी दुनिया से गए हुए 6 महीने 8 महीने भी नहीं हुए और उनके परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल अख्तरुल जी, यहाँ आपको अख्तरुल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश भट्ट एलजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। राजेश जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर वीआईपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश जी, रामविलास की मौत हुई 8 अक्टूबर 2020 में। आज पूरे 8 महीने और 8 दिन हो गए हैं। 8 महीने 8 दिन में ही पार्टी औपचारिक रूप से टूट गई, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी रामविलास जी की लाश की जो चिता है, चिता की आग भी नहीं बुझी है। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मिथिला की ये परंपरा रही है कि 1 साल के बाद बरसी होती है, वो अंतिम श्रद्धांजलि होती है उस पुण्यात्मा के प्रति। लेकिन उनके परिवार के कुछ बागी सदस्यों ने जिस तरह से श्रद्धांजलि देने का काम किया है, बेहद अशोभनीय है, घोर निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं।
और बिहार की आवाम तत्काल देख रही है, पूरे प्रकरण पे नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इन्हें कतई माफ नहीं करेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। एक और सवाल आपसे सर, नीतीश के खिलाफ मोर्चा जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान ने खोला हुआ था, क्या नीतीश की अहम भूमिका रही है बदला लेने में? एलजेपी में टूट का कारण जेडीयू को मान सकते हैं? 100%। 100% इसमें जदयू का हाथ है। जदयू के बहकावे में आकर इन नेताओं ने पार्टी के साथ पीठ में पीछे से छुरा भोंकने का काम किया है, जिसे बिहार की आवाम देख रही है। जब जब राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, इन्हें एलजेपी प्रदेश प्रवक्ता है सर, ऐसे में आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है, किसकी तरफ हैं आप? नहीं, हम लोग तो लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। हाँ। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। इसलिए कि रामविलास पासवान जी का एक बात लगाया हुआ है। ऐसे में अगला कदम, ऐसे में सर अगला कदम क्या होगा चिराग पासवान जी की तरफ से? आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बनाया था और वो सर्वसम्मति से बनाया था। उस समय सबों ने इस पर सहमति जाहिर की थी। निश्चित तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ हूं और लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी आस्था रखता हूं और लोक जनशक्ति पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी हैं, तो चिराग पासवान जी के प्रति हम पूरी आस्था व्यक्त करते हैं और एकदम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो आज बैठक हुई है, कोई शक नहीं है। और पूरी बिहार, आपको बता देना चाहता हूं एक बार और, कि पूरी बिहार की आवाम जो लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों, रामविलास जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से चिराग जी के नेतृत्व में आज लोक जनशक्ति के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके साथ खड़े हैं एक पैर पर। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राजेश भट्ट जी, बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया पशुपति पासवान को, यहाँ पर क्या कहेंगे? इस बैठक पर क्या कुछ कहना है आपका? मैं कहता हूं कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, और पार्टी संविधान से चलती है और संविधान में वर्णित है कि ऐसे निर्णय और बैठकें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने का अधिकार है, तो मैं समझता हूं कि कोई और इस तरह का कृत्य करता है तो पूरी तरह से पार्टी के विरुद्ध है और पार्टी के जो संविधान है उसके विरुद्ध है। तो हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक बैठक है। यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं राजेश जी कि पशुपति पारस ने आपकी पार्टी का संविधान शायद नहीं पढ़ा था? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा है, इसलिए कि ये लोग रामविलास पासवान जी का जो प्रेम था परिवार के प्रति, पूरे घर के प्रति, उन्होंने इन लोगों को अपने बेटे के समान, बड़े भाई होते हुए भी एक पिता का जो है प्यार दिया और इनको सम्मान देते हुए सांसद की कुर्सी तक लाया। निश्चित तौर पे पार्टी के प्रति जो संविधान का निर्माण था, निश्चित तौर पे रामविलास जी के समय में हुआ था और संविधान उन्होंने ठीक से शायद पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्हें संविधान का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है और इसी अज्ञानतावश उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अख्तरुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस गद्दी पर रामविलास पासवान ने बड़े ही शौक के साथ अपने बेटे को बिठाया था, बिठाने के बाद इस गद्दी की जिम्मेदारी चिराग को सौंपी थी, आज उनके चाचा और उनके भाई ने इस गद्दी से उतारने का काम किया है, उन्हें कितना जायज लगता है? देखिए, ये सिर्फ आप पशुपति कुमार पारस और कुछ सांसदों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें एक बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन होता है, उनके जगह पे राज्यसभा में लोजपा से विचार नहीं करके भाजपा के सुशील कुमार मोदी को भेज दिया जाता है। उसके बाद उनके मंत्री जो जिस पद पे वो बने हुए थे, उस जगह पर उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनको नहीं दिया जाता है, केंद्र में मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता है।
फिर 10 विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें उनको जो पार्टनर का हिसाब से जो हिस्सा मिलना चाहिए उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता है, उचित हिस्सेदारी नहीं दी जाती है और धीरे धीरे उस पार्टी को भी तोड़ दी जाती है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से अभिमन्यु को घेर करके वध करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है उसी तरह चिराग पासवान के साथ जनता दल यू और भाजपा के लोगों ने मिल करके इनको खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो राजनीतिक में उचित नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता यह देख रही है, इसकी निंदा कर रही है कि कतई यह नहीं होना चाहिए। एकाएक कैसे लोकसभा में कैसे इनको नेता मान लिया जाता है जब तक भारतीय जनता पार्टी का कंसेंट नहीं दिया गया। बात होनी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कंसेंट है, इस विवाद का इंतजार करना चाहिए। अभी कोई पार्लियामेंट चल भी नहीं रहा है कि इमरजेंसी में लोकसभा के अध्यक्ष को नेता मान ले। इन तमाम चीजों को पटना में तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था देना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना, इस तमाम चीजों को आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से है कि भाजपा जदयू के लोगों ने मिल करके चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की है। तो और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। चिराग पासवान जी को सोचना है कि किस आइडियोलॉजी के साथ वो रहना चाहते हैं। बहुत सारे देश के युवा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नारे पर भड़के, उसमें चिराग पासवान जी भी थे, जो रामविलास पासवान जी नहीं जाना चाहते थे एनडीए के साथ। चिराग पासवान जी ने जिद करके रामविलास पासवान जी को एनडीए का हिस्सा बनाया। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, हम सबके आदरणीय नेता थे, लेकिन वो गए, बेटा के कहने पे गए। अब सोचना चाहिए चिराग पासवान जी को कि जो अपमान, जो जलालत जो उनके साथ हुआ है, जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, इससे कैसे वो निकलेंगे बाहर, किन लोगों के साथ आएंगे, किस विचारधारा के साथ आएंगे, वो उनको निर्णय लेना है। हाँ। इसके साथ ही पार्टी का बिखरना पशुपति पारस की महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ है या फिर यहाँ पर नाकाबिलियत की वजह से हुआ है चिराग की, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है सर। नहीं, ये दोनों बातों पर हम इतना मतलब इस पे मजबूत नहीं मानते हैं। हम यह मानते हैं एक साजिश की गई है। जब लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जाकर के चुनाव लड़ने का काम किया है, तो उनकी पार्टी के कुछ लोग मतलब इस तरह की कार्रवाई करें तो ये कहीं से उचित नहीं है। और ये सीधी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी से कंसेंट लेकर के इसे किया गया है। और मुझे लगता है कि देखिए, चिराग पासवान एक युवा नेता है और उन्होंने मतलब एक आशा, एक उम्मीद बिहार में उनसे भी लोगों को है, इसलिए उनके एबिलिटी पर सवाल खड़ा करना मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगा, ये फैसला करना जल्दबाजी होगा। चिराग के पास महागठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये भी लगातार कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। देखिए, फैसला तो उनको करना है। यानी आपकी पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार है सर? जनता पार्टी के साथ जा रहे थे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया, देश की आर्थिक स्थिति कहाँ गई, बॉर्डरों का क्या हाल है, तमाम तरह की बातें। यानी आपकी पार्टी पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है चिराग जी का? निश्चित रूप से, अगर रामविलास पासवान जी के विचारधारा पर वो आते हैं और जो हमारा आइडियोलॉजी है महागठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का जो आइडियोलॉजी है धर्मनिरपेक्षता का, ऐसा नहीं होगा कि उधर से धक्का खाए तो इधर आए, इधर से कोई धक्का खाए तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना चाहिए जनता के बीच में। जनता आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट मानती है। नीतीश कुमार जी कभी इधर है कभी उधर है, ऐसे नहीं होता है। आप जनता के बीच किस आइडियोलॉजी के आदमी है? आप आरएसएस और भाजपा की आइडियोलॉजी से सहमत है या महागठबंधन की आइडियोलॉजी से सहमत है? ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप ढुलमुल ऐसे नहीं, राजनीति ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी बड़े शोषित नेता थे, बड़े आइडियोलॉजी के नेता थे। चिराग पासवान को भी अपने आइडियोलॉजी, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, किस धारा के साथ वो चलना चाहते हैं। आखिर वो विपरीत धारा में गए, क्या हश्र हुआ, आज वो देख रहे होंगे। राजनीतिक हत्या करने की उनकी कोशिश की गई। अपना घर है, अपना आइडियोलॉजी है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और रामविलास पासवान लोग एक ही जगह के जन्मे हुए लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं। इस बात को चिराग पासवान को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जो बिहार के उम्मीद है, उनके साथ मिलकर, चिराग जी भी एक अच्छे नेता है, उभरते हुए नेता है, इन तमाम लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अखिल जी, यहाँ पर हमारे साथ विनीत सिंह एलजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए। सबसे पहले विनीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी वीआईपी न्यूज पर। जी शुक्रिया।
यहाँ पर रामविलास पासवान की मौत को सर 8 महीने 8 दिन का वक्त हुआ है और ऐसे में आज ही के दिन पार्टी बिखर कर यहाँ पर सबके सामने खड़ी है। हर कोई एलजेपी पार्टी का आज हश्र देख रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कितना जायज लगता है? देखिए, पहले तो ये पार्टी बिखरी नहीं है, कुछ मौका परस्त लोगों ने ये काम किया है, जिसको कहते हैं हम लोग की आस्तीन के जो सांप होते हैं, ने ये काम किया है। और अभी भी पार्टी बिल्कुल अक्षुण्ण है, बिल्कुल अखंड है और हर आदमी, हर लोजपाई जो कार्यकर्ता है उसके लिए चिराग पासवान ही सर्वोच्च नेता हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम पटना से बात कर रहे हैं और पटना में जो ये कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है जिससे सूरज भान सिंह जी ने अध्यक्षता की है और बिल्कुल फ्लॉप है। इनफैक्ट सूरज भान की पत्नी ने भी कह दिया कि मैं इस कार्यकारिणी मीटिंग का विरोध करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लोग जिनको एमएलसी और एमएलए का पोस्ट चाहिए था, उन्होंने वो चीजों के उस चीज के चक्कर में गए हैं। लेकिन यकीन मानिए, लोजपा अभी भी अक्षुण्ण है, अभी भी एक है, कोई बिखराव कुछ भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम पर क्या कुछ रणनीति रहेगी चिराग पासवान की तरफ से? रणनीति बहुत सिंपल सा है, ऐसे ऐसे आस्तीन के सांपों को बाहर किया जाएगा और इसके बाद से जमीन पे उतर के लोजपा को और मजबूती से खड़ा किया जाएगा। और यकीन मानिए 5 साल 10 साल बीतने दीजिए, लोजपा ही बिहार को आगे बढ़ाएगी। हमारा जो विजन है फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और चिराग पासवान इसके नेता होंगे। 71 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है सर, ऐसे में किस किस को बाहर किया जाएगा? जो भी हमारे विजन को नहीं फॉलो करेगा, जो भी अनएथिकल बिहेवियर के साथ आएगा, उसको हम लोग बाहर करेंगे। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता की मोहताज नहीं होती है, पार्टी सर्वोच्च होता है। जो भी उसके लिए काम करेगा उसका स्वागत है, अन्यथा दरवाजा खुला है, प्लीज बाहर जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अख्तरुल जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर आज ये पूरी तस्वीर सबके सामने है, इस तस्वीर में चिराग पासवान को बिल्कुल अलग हटाकर खड़ा कर दिया गया है, खुद उनके चाचा ने, उनके भाई प्रिंस ने। ऐसे में जायज तो ये नहीं लगता, लेकिन सवाल कई उठते हैं क्योंकि कई ऐसे सांसद भी थे जो नाराज चल रहे थे यहाँ पर चिराग पासवान से। उनका ये भी कहना था कि पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं चिराग। देखिए, असल है क्या, आज जो हमारा लीडरशिप है, आज जो हमारे पार्टी के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। सत्ता के साथ रहने में बहुत तरह की बेनिफिट होती है, बहुत तरह की सुविधाएं होती है और बहुत सारी आशा अपेक्षाएं आपकी पूरी होती है। विरोध में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, ये सब के बूते की बात नहीं है। तो जो उनके सांसद थे, उन्हें लगता था कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले थकेली पड़ी हुई है, उधर भाजपा भी घास नहीं डाल रहा है, नीतीश कुमार से लड़ाई है, महागठबंधन में भी नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी हड़बड़ा गए ये लोग कि आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा। चलो किसी सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत तमाम तरह का बेनिफिट होगा। और प्रलोभन उनको मिला जदयू के तरफ से, भाजपा के तरफ से कि आइए हम आपको मान्यता दे देंगे, आइए आप हमारे कल होकर के हमसे आप अलायंस कर लीजिएगा लोजपा का, या फिर हमें विलय कर लीजिएगा, ये तमाम तरह की फैसिलिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो बहुत दुखद है कि लोकतंत्र में लोग सत्ता की तरफ आकर्षित होते हैं, यह गलत है। अपनी विचारधारा के साथ रहना चाहिए, चाहे हम चुनाव हार ही क्यों न जाए। चिराग पासवान ने ये करके दिखाया है, इसलिए हम चिराग पासवान की इज्जत करते हैं कि चिराग पासवान यह जानते थे कि बिहार में वह जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया और एक लड़ाई लड़ने का काम किया और एक 6% 7% वोट ला करके दिखाया। अपने आप में ये बड़ा कदम था। तो एक नेता को सत्ता की तरफ जाना, ये सत्ता के प्रलोभन में आना, ये कहीं से उचित नहीं है, बल्कि अपने विचार के साथ अपने पार्टी के तरक्की के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल भी जब चाहे तो किसी पार्टी से अलायंस कर सकता है, सत्ता में आ सकता है, लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी के कभी समझौता हमने नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी समझौता कर सकते थे, तमाम तरह की कठिनाइयों से निजात पा सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो आखिर लालू प्रसाद जी का पूरे देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम क्यों है? क्योंकि वो सत्ता के कभी प्रलोभन में नहीं पड़े। बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं सत्ता के प्रलोभन में। तो मुझे लगता है ये लोग सत्ता के प्रलोभन में, नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोगों ने प्रलोभन दिया है। आने वाले दिनों में फिर तुमको टिकट मिलेगा, फिर तुम जीतोगे, अभी केंद्र में मंत्री बना देंगे, तुम्हारे लोगों को हम एकोमोडेट कर लेंगे और तमाम तरह की तुम्हारी समस्याओं का निदान कर देंगे। बस लोग प्रलोभन में आ गए, तमाम लोग आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है लोग, आम जनता रामविलास जी के साथ है और रामविलास पासवान जी का जो वारिस है, मुझे लगता है कि हमारे देश में बेटा को ही पॉलिटिकल वारिस माना जाता है।
और चिराग पासवान अगर वो संघर्ष करेंगे, जमीन पे उतरेंगे, तो आने वाले दिनों में लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके समाज के लोग एक्सेप्ट करेंगे। अख्तरुल जी, एक और सवाल, अभी तक क्या किसी एलजेपी कार्यकर्ता या फिर चिराग पासवान से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई संपर्क साधा गया है? ऑफर तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई संपर्क अभी तक साधा गया? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ना उधर से संपर्क साधा गया है, ना हम लोग संपर्क कर रहे हैं। चिराग पासवान जी एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं और वो धोखा खाए हैं। वो बहुत विश्वास करते थे देश के प्रधानमंत्री पे, अमित शाह जी पे, तमाम लोगों पे बहुत विश्वास करते थे। अब उनको हो सकता है बहुत बातें समझ में आ रही हो, नहीं आ रही है, वो जाने। हम किसी के लिए बहुत ललायित तरीके से नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय थे, राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत आदरणीय थे। किसी पार्टी, किसी गठबंधन में थे, अगर उनके बेटा है, उनकी पार्टी है, अगर वो हमारे आइडियोलॉजी से, महागठबंधन की आइडियोलॉजी से सहमत हो, तो हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। मिलजुल कर एक नया बिहार बनाने में हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। एक युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस तरह से बिहार और देश से पूरे सबसे कम उम्र के युवा नेता के रूप में उभरे हैं, उसमें चिराग पासवान जी अगर साथ आ जाते हैं तो एक मील का पत्थर साबित होगा। एक नए बिहार का निर्माण मिलजुल करके करेंगे। तो हम लोग एक और सवाल आपसे, इसी बीच कल तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे चिराग पासवान का अब यहां पर बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। ऐसे में एक और सवाल उठता है, विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यहां पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार जी का बयान, देखिए सारा चीज सब लोग जान रहे हैं, सारी मीडिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के कंसेंट से उनके इशारे पर लोक जनशक्ति पार्टी का विखंडन हुआ है और उसमें टूट हुआ है। तो छुपा हुआ तो कुछ है नहीं, और वो किस मुंह से मीडिया के सामने में आकर के इस पर कुछ बोल पाएंगे? तो कुछ होता है, ऐसी व्यवस्था होती है, वो इससे नहीं कुछ बोल सकते हैं। उनकी पार्टी बचना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, जब प्रशांत किशोर के संदर्भ में नीतीश कुमार जी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा का अंडरस्टैंडिंग, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक भी कदम भारतीय जनता पार्टी से पूछे बगैर नहीं उठाते हैं। प्रशांत किशोर को हमने पार्टी में तब स्वीकार किया जब अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे आप पार्टी में लाने की इजाजत दी। इतनी बड़ी घटनाक्रम नीतीश कुमार यूं ही नहीं कर सकते हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी से कंसेंट लेके नहीं किया। चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, जिन लोगों के हनुमान के रूप में उनको प्रचारित किया जाता है, अगर अब भी नहीं समझे तो भाई राजनीति वो कर रहे हैं, समझना लेकिन उनको है। आगे ऐसे में सर एक सवाल ये भी है कि अभी आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है जी। सवाल ये भी कि आपकी पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है सर। किस संदर्भ में? जिस तरीके से चिराग के पक्ष में अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नहीं, अब इससे बयान, किस तरह का बयान? हम लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इस घटना की जिस तरह राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, तो राजनीति में या लोकतंत्र में इस तरह का कार्य कभी भी स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं और पता नहीं किस वजह, क्यों इन लोगों ने अपना खुन्नस निकालने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा के कारण उनकी कुछ सीटों पे हार हो गई थी। चिराग पासवान ने बड़ी बेबाकी से इन बातों को रखा था कि 15 साल में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया था। वो पर्सनल ले लिए, इन बातों का पर्सनल लेकर के चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी का वक्त है। राजद ऐसी हालत में उनके साथ खड़ा है और कहता है कि आप विचार कीजिए, महागठबंधन के साथ, इनके आइडियोलॉजी के साथ आप आइए और मिलजुल करके बिहार का निर्माण कीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ यह हस्र किया है, आपका अपमान किया है, आपकी राजनीतिक बंद करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ खड़े होइए। राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ देगा, हर तरह से साथ देगा। यानी आपकी पार्टी पूरी तरह से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। जरूरत है तो चिराग को बस आपकी पार्टी में आने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चिराग को कल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
गया और उसके बाद जो नई तस्वीर अब सामने आई है उससे पूरा बिहार देख रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि ये पूरी जनता देख रही है कि आज लोजपा की स्थिति क्या कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी चिराग हिम्मत नहीं हार रहे। उनका कहना है कि अभी न वो हिम्मत हारे हैं न वो हिम्मत हारेंगे, एक बार फिर से पार्टी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।